हमारे दादी जान का इंतकाल हुआ, आप लोग दुआ में याद रखो। तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद भी इस था कि आप लोग मगफिरत के लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये एक जस्ट अपडेट है। मैं आज सो रहा था, मेरे को नुमान का फ़ोन आया कि उनके दादी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं आज ये डिसाइड करा कि कुछ भी कंटेंट शूट नहीं करेंगे। लाइक जैसा हम लोग रोज़ करते, कुछ ना कुछ प्रैंक्स या फिर चैलेंजेस या फिर कुछ तो एक ब्लॉग बनाते, बस आज कुछ भी नहीं होगा। तो आज वैसा कुछ भी नहीं होगा, इट जस्ट अपडेट ब्लॉग, आप लोगों को मालूम होना और आप लोग भी उनके दादी के लिए दुआ करो। और अब मैं वेट कर रहा हूँ शायद और हमूद का, उन लोग जैसा आते हैं हम लोग जाते हैं नोमान के पास और देखेंगे कैसा हुआ क्या हुआ, मेरे को भी ना मालूम है। खाली उन्होंने बोल दिए बस। और नमाज ईशा में है तो आई होप हम लोग पहुँच जाना जब तक वहाँ पे। तो चलिए वहाँ पे जाएंगे और मैं ये ब्लॉग को लाइक कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो ये कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अच्छा नहीं एक था, समझ गए होंगे आप लोग, खैर बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं होती। और अभी तक वैसे आप लोगों को मालूम भी हो गया होगा, नोमान स्टोरी भी डाले इंस्टाग्राम पे। तो यस, आप लोग ज़रूर दुआ करिए उनके दादी के लिए और अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मुकाम दे, आमीन। चलिए अब मैं उन लोगों का वेट कर रहा हूँ, आते के निकलेंगे और आज का एक दिन संभाल लो। यस, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने, जाके उनसे मिलेंगे अब नोमान से। तो गाइज हमूद भी आ गए, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप। और हम लोग आज मेन शूट थी वो भी कैंसिल कर दिए। शूट थी हम लोग की ज्वेलर्स की शॉप पे, वहाँ पे भी कैंसिल कर दिया। मैं अभी फ़ोन करके बोला और इनू भी आ गए, चलो अब निकलेंगे जाएंगे, लेट हो रहा हूँ पे। नहीं हाँ जाना है, ज़रा इंतकाल होगा। यस, तो वो उसके बारे में बोलो, कंटेंट के बारे में। कहना मतलब शूट नहीं कर रहे सो, हाँ शूट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उधर जाना है बोल के, खाली ये हम अपडेट की तरह अपडेट बस की तरह वो कर डाल ले रहे रहे हैं कि हैं। भाई यस यस यस, ऐसा आज एक दिन संभाल लो, आज एक दिन प्लीज संभाल लीजिए। यस, इंशाल्लाह कल से बैंक करेंगे अपन। इंशाल्लाह अच्छा भी नहीं दिखता ना आप वैसा सुन के करके, बराबर नहीं शूट कर कर सकते रहे हैं, वैसा, मजाक कर इंतकाल रहे हैं। होगा, शूटा उटा नहीं कर सकते अपन। तो यस, चलो अब शायद भी वहाँ पे है मेहदी पंडम पे, उसको ले लेके सीधा नुमान के पास जाएंगे। लेट्स गो। तो गाइज हम लोग आ गए यहाँ पे और नमाज भी हो गई। अब नुमान बोलते आप लोगों को कैसा हो जाओ। हमारे दादी जान का इंतकाल हुआ, आप लोग दुआ में याद रखो, मगफिरत की दुआ करो सब जने, और हमारे सब घर वालों को भी दुआ में याद रखो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे अपन पूरे। यस, तो ये ब्लॉग बनाने का मकसद भी इस था कि आप लोग मगफिरत के लिए दुआ करिए। और यस, अब ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकते हम लोग, हाँ, आप लोगों को मालूम है। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। हाँ, कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह, कल से आएंगे अच्छे ब्लॉग्स। आज माफ़ी चाहते हैं आज। तो गाइज़ मैं घर को आ गया और आज का ब्लॉग नहीं है, ये जस्ट अपडेट ब्लॉग है। और आज मैं थोड़े बहुत चीज़ें बोलने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने और थोड़े बहुत चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहला तो ये चीज़ है कि थोड़े दिन पहले आप लोग सब जने देखे कि मेरे से एक ब्लॉग में गलती हुई एडिटिंग में। तो क्या लीक हुआ आप लोगों को मालूम है, मेरी एक चीज़ लीक हो गई जिससे मेरे को इतना परेशान होना पड़ा। मैं आप लोगों के सामने जिक्र नहीं करा, क्योंकि अगर मैं जिक्र करता हूँ तो और डबल हो जाती वो चीज़, बल्कि मैं जिक्र नहीं करा वो चीज़ का, और वो चीज़ मेरे को इतना परेशान करी। आई नो गाइज, आप लोग मेरे को बहुत चाहते और सपोर्ट करते हर चीज़ में, आई लव यू ऑल फॉर दैट, बट यू नो हर एक मिनट को एक आ रहा था। अब क्या आ रहा था, क्या चीज़ लीक हुई, सबको मालूम है वो। हर एक मिनट को मैं हर जनों को रिस्पॉन्ड दिया, मैं ऐसा नहीं करा कि किसका भी नहीं उठाया, मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड करा। अभी भी, और ये मैं जो क्लिप ले रहा था ना, इससे पहले भी कहा। अब मेरे को मजबूर है कि मैं बोला आप चेंज कर लेंगे क्या। फिर मैं सोचा अरे मेरा ये बहुत पुराना है भाई, ये बहुत पुराना नंबर है, मैं बोला इसको चेंज भी नहीं कर सकते। खैर गाइस देखो, अगर दम करना है तो ऐसा ना करो प्लीज़। आई एम सेइंग प्लीज़ टू एवरीवन। भाई जिसके ने भी है ना, आप लोग किसको भी नको दो। और मेरे से गलती हुई, आई नो दैट। नोमान से भी हुई थोड़ी बहुत, बट नोमान को नहीं मालूम था कि उसमें आ गया, और मेरे को भी नहीं मालूम था कि एडिटिंग के टाइम में देखा ही नहीं कि वो दिख गया वहाँ पे। तो यस, ये चीज़ क्लियर करना था कि गाइस जो भी हुआ, अब उसको सही तो नहीं कर सकते और ना मैं वो चीज़ डिलीट कर सकता था,
क्योंकि अगर मैं व्लॉग डिलीट कर देता तो फिर ऐसा हो जाता था कि अपना चैलेंज ख़त्म हो जाता था 1 साल का जो डेली ब्लॉग्स डालता हूँ मैं। कई मैसेजेस आए मेरे को ब्लॉग डिलीट कर दो या फिर वो इतना हिस्सा एरेज कर दो, कुछ भी एक ब्लर कर दो। एक बार ब्लॉग अपलोड हो गया उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते, उसको डिलीट ही करना पड़ता। अब थोड़े जनों को नहीं मालूम होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, फिर भी अपन कुछ भी थंबनेल टाइटल में चेंज कर सकते गाइस, बट आप ब्लॉग में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो आ गया वो आ गया, ख़त्म। तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भी रोज़ ब्लॉग करता हूँ, तो मैं सोचा आखिरकार आज ये चीज़ बोल देंगे आप लोगों के सामने। अब जिसको मालूम है उन लोग समझ गए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बोला, खैर समझ ही गए होंगे भाई, जान दो। और यस, ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को अब कि भाई हुआ सही में मेरे से गलती। और यस, मेरे को दम हो जा रहा, भाइयों प्लीज़ नको करो, भाइयों बहनों आप लोग जो भी कर रहे हैं नको करो प्लीज़ प्लीज़। चलिए, और सेकंड चीज़ ये थी कि जो मैं मम्मी के साथ सेइंग यस करा, उसमें मेरे को मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे या वहाँ थोड़े कि भाई आपके मम्मी इतने डेंजर है क्या, सास डेंजर बनने वाले है क्या। बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग उन्होंने खाली मजाक करे भाई, मजाक करे, समझो आप लोग। मैं ये सब बोलना भी सही नहीं समझ रहा हूँ ये आज के ब्लॉग में, क्योंकि आज का ब्लॉग क्या है आप लोगों को मालूम है। हम लोग कुछ भी कंटेंट शूट नहीं करे ना फिर कोई मजाक न करे, तो समझ गए होंगे आप लोग पूरा कहानी क्या है। तो यस, मम्मी हमारे वैसे नहीं है गाइज, शी इज़ वेरी स्वीट वुमन। तो यस, उन्होंने कैमरे के पीछे ऐसा बोलते बस खाली हंसाने के से, मेरे को हंसाने या फिर आप लोगों को हंसाने, क्योंकि उन्होंने भी ब्लॉग्स में आते, उनको भी आइडिया है थोड़ा बहुत चीज़ों का कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या अच्छा दिखता। तो आप लोग दिल पे न खोलो, मम्मी वैसे नहीं है, मम्मी बहुत अच्छे है, सबके मम्मी अच्छे रहते भाई। तो यस, ये भी एक चीज़ क्लियर करना था। आई होप ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई होंगी। और वन मोर चीज़ ये है कि कभी भी खुदा ना खास्ता ऐसी इमरजेंसी आएंगी मेरे चैलेंज में डेली ब्लॉग्स के, या फिर मैं कभी भी व्लॉग्स करते रहूँगा रोज़ इंशाल्लाह जब तक अपन कर सकते। तो गाइज जब भी ऐसी कभी इमरजेंसी आएंगी मैं ऐसी अपडेट दे दूँगा, उस दिन ब्लॉग प्रॉपर ब्लॉग नहीं आएगा जिसको ब्लॉग बोलते। जैसा मैं आज दे रहा हूँ अपडेट, वैसी एक अपडेट ब्लॉग आएगा, बस दैट्स इट। क्योंकि ऐसा हुए बात अगर अपन हंसी मजाक कर रहे हैं और मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई ये करो वो करो, खैर मैं जो भी करता हूँ सही सूट नहीं होता हो और तरीक़ा भी नहीं है वैसा। तो यस, ये भी एक चीज़ बोलना था आप लोगों को कि खुदा ना खास्ता मेरी ज़िंदगी में हो और मेरे जितने भी जने ब्लॉग्स में आते उन लोगों की ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हुई या फिर कुछ भी ऐसा दिन आया, अल्लाह ना करे, तो यस दैट डे विल बी अपडेट ब्लॉग, बस उतना ही रहेगा, ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर सकते। खैर मैं चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बेहतर समझने वाले। कल के ब्लॉग में मैं देखा जो मैं सेइंग यस टू मॉम करा मम्मी के साथ, आप लोग बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स करे, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसमें थोड़े बहुत कमेंट्स ये भी थे कि आज ब्लॉग आएगा या नहीं। आई होप जो कमेंट्स करे उन लोग जाके नोमान की स्टोरी देख लिए थे होंगे कि उनके दादी का इंतकाल हुआ, सो तो थोड़े बहुत जने कंफ्यूज थे कि ब्लॉग आएगा या नहीं। ब्लॉग तो आया बट ब्लॉग नहीं बोलते उसको, इट जस्ट अपडेट ब्लॉग। तो यस, एंड गाइज वन लास्ट थिंग मैं बोल के ख़त्म करूँगा कि आप लोगों को मालूम है जनवरी 1 से ब्लॉग्स कर रहा हूँ। आज है आई गेस अपन पूरा मई में आ गए, राइट? और मई में आ गए अपन, मई स्टार्ट हो गया, 4 से 5 महीने हो गए। थैंक यू सो मच फॉर 11K सब्सक्राइबर्स। 11K सब्सक्राइबर्स हो गए, मैं इमेजिन नहीं करा इतनी जल्दी होते। और जो व्यूज़ आ रहे अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। यू गाइज आर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। जो आप लोग सपोर्ट दिखाते और जो आप लोग हर चीज़ में, भाई आई नेवर एक्सपेक्ट दीज फ्रॉम यू गाइज इतनी जल्दी हो सकता है ये सब बोल के, बट स्टिल अपन बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा तो एक ही ख्वाब है, ड्रीम है कि मैं मेरे चैनल को बहुत आगे लेके जाऊँ और डेली ब्लॉग्स करते रहूँ आप लोगों के ऐसे इंशाल्लाह। जब तक अपन कर सकते, जब तक चीज़ें अच्छी चल रही, करेंगे, ज़रूर करेंगे। और जिस दिन ऐसा ज़िंदगी में कभी दिन आएगा तो अपडेट दे देंगे आप लोगों को कि ऐसा हुआ, आज ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर सकते। यस, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर 11K सब्सक्राइबर्स। और मैं 11K का कहीं भी नहीं बोला था, वो भी इस चीज़ में बोल देंगे बोल के अभी बोलता रहा हूँ। और गाइस स्पेशली आज ब्लॉग बनाने का मकसद एक ही था कि उनके नोमान के दादी के लिए दुआ करिए आप लोग।
अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन एक चीज़ तो है कि यू नेवर नो कौन कब चले जाते, किसका इंतकाल कब हो जाता। ऑल ऑफ अ सडन देखो कैसा चेंज हो जाती कौन सी भी चीज़। किसका भी इंतकाल हुआ बोल के सुने अपन तो सडन, अब क्या करेंगे। लाइक जो अपन करते आते रहते रोज़ ज़िंदगियों में, वो एकदम अपने दिमाग में से निकल जाता, अरे अपन किसी और दौड़ में थे, यहाँ पे तो इंतकाल होगा। तो हम लोग के भी साथ ऐसी छुआ, सडन फ़ोन आया तो मैं बोला अरे भाई आज तो व्लॉग ही नहीं कर सकते कुछ। तो यस हम लोग गए थे, जाके नमाज़ पढ़े और नुमान से भी मिले। आप लोग देखे उन्होंने उतना हो उतने उसमें भी उन्होंने हम लोगों के साथ आके छोटी क्लिप लिए सिर्फ आप लोगों के हाथ से। यस मुश्किल रहता भाई, कोई भी नहीं आते वैसा। उन्होंने आए आके बोले नहीं भाई अपडेट दे देंगे, दुआ करो बोल देंगे बोल के उन्होंने आके बोले। और आप लोग देखे वो क्लिप भी, तो आप लोग कैसा भी दुआ करो नुमान के दादी के लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और गाइज़ जब भी मैं किसी के भी इंतकाल में जाता हूँ या मौता में जाता हूँ तो मेरे को सडन मेरे दोस्त की याद आ जाती, यूसुफ की। वैसे याद तो रोज़ आती बट स्पेशली जब कभी भी मैं किसी के इंतकाल में जाता हूँ तो और आ जाती मेरे को, वो सब ये चीज़ें याद आ जाते। खैर मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्टोरी बोला सो हूँ, और अगर आज उन्हें रहता तो मेरे साथ रहता, हमेशा ब्लॉग्स में रहता, मेरे साथ रहता। खैर अल्लाह की जो मर्ज़ी रहती, जिसकी जितनी हयात है उन्हें उतने ज़िंदा रहते और उतना ही जीते। तो चलिए ये अपडेट ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। और जो मैं बोला आप लोगों के प्लीज़ वो नको करो, जो आप लोगों ने आ गया बस ठीक है, आ गया, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।